बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े पुण्य के प्रभाव से यह प्राप्त होता है और ये प्रायः ऐसे नहीं मिलता। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। कभी कभी वे परम कृपालु भगवान यह मानव जीवन प्रदान कर देते हैं और बिना हेतु के, बिना किसी कारण के मानव जीवन इस जगती का सर्वोत्तम उपहार इसीलिए कहा जाता है। ये उपहार के रूप में भगवान प्रदान करते हैं। यदि इस मानव जीवन को हम सार्थक न बना सके, इसे धन्य न बना सके, तो भगवान के द्वारा दिए गए इस उपहार की अवमानना होगी, भगवान के द्वारा दिए गए इस उपहार का अपमान होगा। और इसकी सार्थकता के लिए जब मनुष्य प्रयत्न करता है, तभी मानो भगवान के द्वारा दिए गए इस उपहार का सदुपयोग होता है। सार्थकता किस रूप में की जाती है? सार्थकता के लिए अगला संकेत रामचरितमानस में किया गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक समारा। ये साधन का धाम है, साधना करने के लिए मिला है, साधने के लिए मिला है। यानी मानव जीवन मिल गया, लेकिन यदि ये अनगढ़ ही रहे तो, यदि ऐसे ही उटपटांग जीवन सामान्य पशुओं की तरह से, पक्षियों की तरह से, कीट पतंगों की तरह से केवल ऐसे खाने पीने सोने में इसी में व्यतीत हो जाए तो फिर तो इसकी सार्थकता कहाँ हुई? ये जीवन हमको जो मिला है, यह जिन भवबंधनों में व्यक्ति बंधा हुआ रहता है, उससे मुक्त होने के लिए ये बड़ा सुंदर अवसर होता है। इस अवसर का सदुपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। इस अवसर के सदुपयोग के लिए कुछ सूत्र और सिद्धांत ऋषियों ने निश्चित किए हैं, बताए हैं, और उन सूत्रों और सिद्धांतों को जिस संस्कार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसको जन्म दिवस संस्कार कहते हैं। जन्म दिवस संस्कार, वैसे तो जो प्राचीन संस्कारों की परंपरा है उसमें यह संस्कार सम्मिलित नहीं है। ये तो परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि के रूप में आज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके कि जहाँ अन्यान्य संस्कार आवश्यक हैं, वहाँ यह संस्कार भी आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने जन्म का बोध हो। हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ, किस प्रयोजन के लिए हम धरती पर आए। भगवान ने अन्यान्य प्राणियों की तुलना में हमको इतनी विशिष्ट योग्यता, प्रतिभा, क्षमता क्यों कर दी? यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। भगवान फिर दोबारा क्यों देना चाहेंगे, क्यों देंगे? तो ये विचारणीय प्रश्न है, हर व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। इसी विचार के लिए ही यह जन्मदिवस संस्कार परम पूज्य गुरुदेव ने युग ऋषि की हैसियत से युग धर्म के रूप में इसे प्रदान किया, संस्कारों में सम्मिलित किया और लोगों से आग्रह किया कि और संस्कारों में चाहे कम ध्यान दिया जाए, लेकिन इस संस्कार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये वर्ष में एक बार आता ही है। जीवन के प्रत्येक वर्ष में, हर वर्ष व्यक्ति का जो जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन मनाने की यह पद्धति है। गुरुदेव ने इसीलिए इसको इसमें जोड़ा और इसको जन्म दिवसोत्सव संस्कार कहा। जन्मदिन का एक उत्सव मनाया जाए। वैसे तो जन्म दिवस संस्कार भी कहते हैं, लेकिन केवल जन्म दिवस नहीं, जन्म दिवस का एक उत्सव जैसा अनुभव किया जाए। जैसे महापुरुषों के उत्सव मनाए जाते हैं, भगवान राम की जयंती मनाते हैं, किस रूप में? रामनवमी के रूप में। भगवान कृष्ण की जयंती मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। उस दिन उनका जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, उस दिन एक उत्सव मनाया जाता है। और उस उत्सव मनाने का जो प्रयोजन है वो मुख्य रूप से यही प्रयोजन है कि भगवान राम के गुणों को, भगवान राम के आदर्श को, उनकी मर्यादाओं को जो उन्होंने स्थापित किया समाज में, उनको हम अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करें, उनकी शिक्षाओं को हम ग्रहण करें। भगवान कृष्ण जिस तरह से उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया और विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से नीति का प्रयोग करके उन्होंने
असुरों का संहार किया और जो सज्जन थे ऐसे लोगों का उन्होंने संवर्धन किया, परिवर्धन किया। तो वह नीति, वह गुण, वह धर्म, वह शिक्षाएं हम सब अपने जीवन में धारण करें। इसके लिए हम जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे पर्व मनाते हैं। वास्तव में ये भगवान राम और कृष्ण का ही प्राकट्य दिन है, उनका जन्मदिन है, जैसे हमारा जन्मदिन होता है। यदि हम भी अपने जन्म के उस अवसर को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें, अपने गुणों को, अपने आदर्शों को, सिद्धांतों को उच्च लक्ष्य के साथ जोड़ने का प्रयास करें और ऊंचे लक्ष्यों के लिए हम अपना जीवन जीना प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से हम ऊंचे उठ सकते हैं। और ये जन्मदिन का जो क्रम यही है कि हर जन्मदिन पर व्यक्ति कोई न कोई ऐसा संकल्प लेता है श्रेष्ठ बनने का, अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का और अच्छाइयों को बढ़ाने का। तो इस तरह से जब ये क्रम चलता है तभी मानो जन्मदिन मनाना सार्थक होता है। वर्तमान में जन्मदिन मनाने की कुछ ऐसी पद्धति चल गई है जिसमें कहीं के देखा देखी लोग दीपक जलाते हैं, केक लाते हैं, केक काटते हैं, जलते हुए दीपक को बुझाते हैं। ये बात ही नहीं समझ पाती, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में दीपक जलाया जाता है, न कि जले हुए दीपक को बुझाया जाता है। जले हुए दीपक को बुझाने से क्या प्रेरणा लेंगे? अंधकार कर दो सब ओर? नहीं, अंधकार जहाँ है वहाँ प्रकाश होना चाहिए। हमारी जो ऋषियों की प्राचीन परंपरा थी उसके अनुसार जन्मदिन मनाए जाएं तो निश्चित रूप से जन्मदिन एक उत्सव के रूप में हो जाएगा, हमारे जीवन में एक उत्सव बन जाएगा और सही मायने में हमारा जीवन उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। वास्तव में ये आत्मचिंतन का दिन है, आत्मबोध का दिन है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, हमारा प्राकट्य, हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, किस प्रयोजन के लिए हुआ, धरती पर हम क्यों आए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वास्तव में जितने महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, विशेष करके भारत भूमि में, उनके जब इतिहास को देखें, उनके जीवन वृत्त को देखें तो मालूम पड़ेगा कि सबने आत्मचिंतन किया था, आत्मबोध किया था और सामान्य स्थिति में रहते हुए, गई बीती स्थिति में रहते हुए भी वो जब से उनको आत्मबोध का प्राप्त हुआ, जब से उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ या जब से उन्होंने अपने को जानने का प्रयास किया, अपने गुणों को बढ़ाने का, दोषों को दूर करने का प्रयास किया, तब से फिर वो महामानव की श्रेणी में बढ़ते हुए चले गए। भगवान बुद्ध का जीवन सबको मालूम है, सामान्य राजकुमारों की तरह से सुख सुविधा में थे, सब कुछ थे, लेकिन वो आत्मचिंतन करते रहे कि वास्तव में ये जन्म मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, और अपनी तप साधना के द्वारा, आत्मबोध की साधना के द्वारा एक दिन बुद्धत्व की प्राप्ति की उन्होंने। वाल्मीकि के लिए भी यही कहा जाता है, शुरू का जीवन उनका बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब से उन्होंने, उनका आत्मचिंतन उनमें हुआ, जब से उन्होंने अपने बुराइयों को समझा, जाना, उनको छोड़कर अच्छाइयों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया, तब वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। सूरदास बन गए। बिल्व मंगल के रूप में कहा जाता है उनका पूर्व का जीवन था। आंखें न होने पर भी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भावना उनकी हुई कि भगवान का जब वो वर्णन करने लगे, बाल लीला से लेके जो भी वर्णन किया, आँखों वाले आश्चर्य करते हैं कि ऐसा वर्णन कैसे किया। इस जन्मदिन के अवसर पर हम अपनी बुराइयों को देखें, अपनी अच्छाइयों को देखें, पिछला समय जो हमारा व्यतीत हुआ वो कैसा रहा, उसमें से क्या ऐसा था जिसको कि छोड़ा जाना चाहिए, क्या ऐसा था जिसको और आगे बढ़ाना चाहिए। जब ये बातें हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो यही आत्मचिंतन कहलाता है और ऐसा करने से फिर व्यक्ति श्रेष्ठता की ओर बढ़ जाता है। चूँकि जब वो आत्मचिंतन करके दोषों से दूर होता चला जाएगा, गुणों को बढ़ाता हुआ चला जाएगा, तो धीरे धीरे वो ऐसा श्रेष्ठ नागरिक बन जाएगा, ऐसा श्रेष्ठ मानव, महामानव बन जाएगा कि सब लोग उसको प्यार करेंगे, सब लोग उसको आदर्श मानकर चलेंगे, उसकी प्रशंसा होगी, यश होगा, गौरव बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हमारे ऋषियों ने, विशेष करके युग ऋषि ने इस जन्म दिवसोत्सव संस्कार का प्रवर्तन किया और आज इसकी बड़ी ही उपयोगिता है। जिस दिशा में आज जा रही है आज की नई पीढ़ी, उसको सही दिशा देने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है और हर वर्ष एक रिन्यूअल जैसा हो जाएगा। हर वर्ष जब जन्मदिन आएगा उस दिन इस तरह से आत्मचिंतन करते हुए, दोषों को छोड़ते हुए,
गुणों को अपनाते हुए वो व्यक्ति महामानव की श्रेणी में बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस जन्मदिन के अवसर पर जो संस्कार का क्रम चलता है उसमें प्रमुख रूप से 3 क्रम संपन्न होते हैं। पहला है पंच तत्व का पूजन। पंच तत्व का पूजन क्यों होता है? पंच तत्व तो सबको मालूम ही है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जो ये 5 तत्व हैं इनके प्रतीक के रूप में चावल की 5 ढेरी बना लेते हैं और इन 5 तत्वों को उसमें आवाहित करते हैं, स्थापित करते हैं, पूजन करते हैं। भावना से ये सारी चीज़ें होती हैं। 5 तत्व जिनके द्वारा हमारा ये शरीर बना है उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं। जिनके सहयोग से हमारा जीवन बना, हमारा शरीर बना, हमारे हाथ पैर आँख नाक कान मुँह बने, तो यह जिन तत्वों के सहयोग से बना है उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। पंच महाभूतों के सदुपयोग से स्वस्थ रहने का एक सिद्धांत भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये 5 जो महाभूत हैं, पृथ्वी का अंश है, जल का अंश है, अग्नि का अंश है, वायु का अंश है और आकाश का अंश है। इन सब का मिल करके सबके सहयोग से यह शरीर बना है। तो इस शरीर को यदि स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है, तो वास्तव में इन पंच तत्वों से को संतुलित रखना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का कौन सा अंश हमारे अंदर है? अन्न से पोषित होने वाला, अन्न से जो ये हमारा अस्थि मांस वाला हिस्सा है, जितना ये सब अन्न तत्व का है। अन्न खाने से रक्त बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, अस्थि में मज्जा आदि जो 7 तत्व हैं वो बनते हैं, उन्हीं से हमारे शरीर का पोषण होता है। तो अन्न का सही उचित मात्रा में उपयोग किया जाए, भोजन वही ग्रहण किया जाए जो हमारे लिए उपयोगी हो। स्वाद के लिए ही नहीं, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके किया जाए। स्वादिष्ट भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा स्वादिष्ट जब हो जाता है और स्वाद के पीछे हम पड़ जाते हैं तो न जाने कितनी बीमारियां लगती हुई चली जाती हैं। चटोरापन किसी भी तरह से उचित नहीं है। हाँ, जितना आवश्यक है उतना तो उसमें होना ही चाहिए। तो इस तरह से आहार ग्रहण करते समय हमें स्वाद पर कम, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि ध्यान रह जाए तो आज की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएं। आजकल के बच्चे जिस फास्ट फूड के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसी की चाह करते हैं, उसी को खाने के लिए लालायित रहते हैं, वास्तव में उनके स्वास्थ्य को बिगड़ने का ये सबसे बड़ा कारण है। स्वास्थ्य के बिगड़ने का मोटापा जिस तरह से शुरू से बढ़ जाता है, डायबिटीज आजकल बच्चों को होने लगी है, इसका सबसे बड़ा कारण आहार का जो उचित निर्धारण होना चाहिए वो न होने से है। इसलिए स्वाद की तुलना में स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। पृथ्वी तत्व पूजनम् ॐ महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमीक्षतां पिप्रीतां नो भरीमभिः ॐ पृथिव्यै नमः। जल स्वच्छता और सफाई के लिए प्रयुक्त होता है। स्नान से लेकर के कपड़े धोने तक जल का हम समुचित सदुपयोग करें। गंदगी से हर तरह से नुकसान ही नुकसान होता है। कम पानी पीने से शरीर के अंदर के जो विजातीय तत्व हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। तो यथोचित पानी पीने का ध्यान रखें, स्नान आदि से स्वच्छता सफाई का ध्यान रखें, कपड़ों का। तो ये सारी चीज़ें जल के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, बना सकते हैं। वरुण तत्व पूजनम् ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः ॐ वरुणाय नमः। अग्नि का अंश हमारे अंदर ऊष्मा के रूप में होता है। आप हाथ छू के देखिए, इतने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट रहता है 98.44। ये जो सबका तापक्रम होता है वो इसीलिए होता है कि शरीर को ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। नियंत्रित हो जाता है तब
उससे ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बुखार आ गया भाई, बुखार आ गया। और उससे कम हो जाए तो उससे भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोई गिर गया, देखते अरे हाथ पैर तो ठंडा हो रहा है, रगड़ो जल्दी से, कोई दवाई दो, कुछ करो। तो यदि जितना तापक्रम होना चाहिए उससे कम हो गया तो भी नुकसान है, ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान है। तो अग्नि के पूजन के साथ हम इस संतुलन को भी ध्यान रखते हैं। सूर्य की धूप का प्रकाश घर में हो, कपड़ों को उसमें सुखाएं, और अग्नि का जितना उपयोग हमारे लिए होना चाहिए उतना उपयोग हम उसको करते रहें। अग्नितत्त्वपूजनम्। ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वहनितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्। ओम अग्नये नमः। वायु श्वास प्रश्वास के रूप में हमारे अंदर रहती है। प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करके यदि हम चाहें तो हम अपनी आयु को बड़ी बना सकते हैं, दीर्घायु बना सकते हैं। जितनी सारी बीमारियां आजकल दिखती हैं, ये सब बीमारियां यदि प्राणों पर हमारा नियंत्रण हो जाए, प्राणायाम आदि की प्रक्रिया सीख करके थोड़ा समय इसके लिए दें तो किसी तरह से कोई असुविधा ना हो। प्राण के लिए, वायु के लिए है कि वो शुद्ध और स्वच्छ वायु में हम सांस ग्रहण करें, गंदगी आसपास न रहने पावे। सीलन में, गंदगी में रहने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो जो वायु हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, उस वायु को हमें शुद्ध और सुगंधित भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वायु की बात होगी, वायु के पूजन का प्रयोजन है। ओम आनो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरग्वं सहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः। आकाश शून्य को कहते हैं। ईथर तत्व आकाश में विद्यमान है, विचार विद्यमान है। ये जितना रेडियो का, टेलीविज़न का, मोबाइल फ़ोन का, जितना भी ये दूर संचार जो कुछ भी होता है वो कहाँ से चलता है? इसी आकाश में चलता है, पोलेपन में चलता है। तो आकाश में हर तरह के विचार भरे रहते हैं। यदि हम अच्छे विचार करना प्रारंभ करें तो थोड़ी देर देखेंगे, थोड़ी देर में अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हुए चले जाते हैं। और यदि कोई कुविचार मन में आया, कोई दुर्विचार मन में आया, तो देखिए थोड़ी देर में ऐसे न जाने कहाँ से विचार चले आते हैं। तो ये सब कुछ इसी विश्व ब्रह्मांड में भरा हुआ है, आकाश में विद्यमान है। आवश्यकता केवल आकाश के पूजन के साथ हमें ये समझने की है कि हमको कैसे विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सारी बातें इस जन्म दिवसोत्सव संस्कार में जोड़ी गई हैं कि पांचों तत्वों का जब हम पूजन करें, उनका आवाहन करें, पूजन करें, तो उसके साथ उनके संतुलन का ध्यान रखें, उनके सदुपयोग का ध्यान रखें और उनकी अशुद्धता आदि को दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील रहें। तो ये पंच तत्व के पूजन का क्रम एक महत्वपूर्ण है जो इसमें जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व पूजनम्। ओम यावांकशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षतम् उपयाम गृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वैषते योनिर्माध्वीभ्यां त्वा। ओम आकाशाय नमः। दूसरा क्रम है दीपदान का। जन्मदिन के अवसर पर दीपक जलाया जाता है। अभी हमने कहा था कि वर्तमान जो पाश्चात्य के अनुकरण की पद्धति चल पड़ी है जन्मदिन मनाने की, वो केवल दीपक जला करके, मोमबत्ती जला करके बाद में उसको बुझाते हैं और उसी में ताली बजा करके प्रसन्न होते हैं। वास्तव में अंधेरे में प्रकाश आने पर प्रसन्नता होती है, न कि प्रकाश में अंधेरा आ जाने पर। उपनिषद का सिद्धांत है तमसो मां ज्योतिर्गमय। परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मन हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना ये प्रेरणा देता है दीपदान।
परंपरा क्या है इसके साथ? परंपरा ये है कि बालक का या व्यक्ति का जितना वर्ष वो हो चुका होता है उतने दीपक जलाए जाते हैं। क्या सिद्धांत है इसके पीछे? इसके पीछे यही सिद्धांत है कि जितना जीवन अभी तक व्यतीत हुआ वो भी प्रकाशमय था, वो भी प्रकाशमय था, कुछ न कुछ अच्छाइयाँ उसमें थीं, हो सकता है कुछ कमियाँ भी रही हों, और हर जन्मदिन पर उन्हीं का तो चिंतन करना रहता है, उनको छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रयास करना ही रहता है। लेकिन इस दीपदान में एक दीपक बड़ा सा और जलाते हैं बीच में। बड़े से दीपक का क्या प्रयोजन है? वो बड़ा सा दीपक होगा तो बड़ा प्रकाश देगा, उसमें ज़्यादा स्नेह होगा, ज़्यादा बड़ी बत्ती होगी तो उसका प्रकाश ज़्यादा होगा। एक ही उद्देश्य है इसका कि अभी तक जो हमारा जीवन जैसा भी रहा वो भी प्रकाश में तो था, लेकिन अब हमें ज़्यादा प्रकाश में बनना है, इसलिए एक बड़ा दीपक जलाया गया। ये अगले वर्ष की प्रेरणा देता है कि अगले वर्ष हमको इस बड़े वाले दीपक की तरह से अन्यों की तुलना में ज़्यादा प्रकाश में होना है, तो हमारे जीवन की सार्थकता ज़्यादा होगी। वास्तव में दीपक ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश ही नहीं देता, प्रकाश तो देता ही है अंधकार में। अंधकार और प्रकाश ये दोनों प्रतीकात्मक भी हैं। हमारे दर्शन में दोनों को अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना गया है और प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। तो यदि हम जलते हुए दीपक को, कैंडल को बुझा देते हैं तो समझ लो कि हम फिर अज्ञान की ओर हमारा कदम चाहे अनचाहे अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए हमें अज्ञान की ओर नहीं, ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है। निरंतर हमें ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो निरंतर यदि हम ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ज्ञानमय, प्रकाशमय होता हुआ चला जाएगा। दीपदानम् ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। तीसरा और आखिरी जो कर्मकांड इसका है वो व्रत धारण का है। जैसा भी हमने शुरू में संकेत किया था कि जन्मदिन के दिन हम व्रत धारण करते हैं। व्रत दो प्रकार के, व्रत किसे कहते हैं? सिद्धांत को। व्रत जो सामान्य रूप से व्रत का प्रचलन है, व्रत का तात्पर्य लोग उपवास से लगा लेते हैं कि ये चीज़ नहीं खाएंगे, ये चीज़ खाएंगे, और इस तरह से कोई क्रम चलेगा तो वो व्रत हो गया। नहीं, व्रत का तात्पर्य है व्रीय वर्णे, धातु से व्रत शब्द बनता है। व्रीय माने वर्ण करना। किसी सिद्धांत को जब हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो व्रत कहलाता है। और ये दोनों तरह का हो सकता है। बुराई के रूप में बुराई को छोड़ने का व्रत लिया जाता है और अच्छाई को ग्रहण करने का व्रत लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये व्रत धारण का क्रम चलता है और ये बड़ा अनिवार्य रूप से इसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी एक एक बुराई हर जन्मदिन पर छूटती हुई चली जाएगी, एक एक अच्छाई हम में बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा जीवन श्रेष्ठ और समुन्नत बनता हुआ चला जाएगा। अच्छाई बुराई तो सब में होती है, स्वाभाविक है, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि बुराई धीरे धीरे कम होती जाए, अच्छाई धीरे धीरे बढ़ती जाए, तभी जीवन की सार्थकता बन सकेगी। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ
ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। विशेष आहुतिः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ये जो जन्मदिन का संस्कार है, जन्म दिवसोत्सव संस्कार है, ये मानव जीवन की सार्थकता का संस्कार है। जो भी व्यक्ति अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहता है उसको इस संस्कार को जरूर मनाना चाहिए। आज एक बात और हो गई है, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बड़ों का नहीं मनाते। परम पूज्य गुरुदेव हमारे कहते थे, नहीं, जितना आवश्यक बच्चों का जन्मदिन है उतना बड़ों का भी है, बड़ों को भी मनाना चाहिए। बच्चे में तो केवल समारोह हो जाता है, हंसी खुशी का केवल वातावरण रहता है। बड़े सही मायने में आत्मचिंतन कर सकेंगे, बुराइयों से दूर होने का, अच्छाइयों से ग्रहण करने का सिद्धांत अपना सकेंगे। तो ये मानव जीवन की सार्थकता का ये सिद्धांत है, सूत्र इसमें समेटा हुआ है। जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए इस दिशा में, इस संस्कार के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। नई पीढ़ी को यदि हम श्रेष्ठ और समुन्नत बनाना चाहते हैं तो ऋषियों के इस बताए हुए सूत्र और सिद्धांत के आधार पर जन्म दिवसोत्सव हमें मनाते रहना चाहिए। इससे निश्चित रूप से हमारा समाज समुन्नत बनता हुआ चला जाएगा, श्रेष्ठ बनता हुआ चला जाएगा।